मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आप लोग क्लास फर्स्ट पास आउट होकर क्लास सेकंड में गए हैं। ठीक है, आप लोग अब क्लास फर्स्ट से पास हो गए, क्लास सेकंड में गए हैं, नए क्लास में गए हैं। ठीक है, तो आज आपके नए क्लास में पढ़ाई करेंगे हिंदी आकृति हिंदी पाठमाला से। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 है आपका कविता, अध्याय 1 कविता पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी नई बुक है, सभी लोग अपनी अपनी बुक खोलिए और शुरू करेंगे पढ़ना। सभी लोग पहले अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। ठीक है, ये कविता है और शीर्षक है इसका अगर मेरे पंख होते। अब देखिए, इसमें ये बालक जो है, ये जो बच्चा है, ये सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि अगर मेरे पंख होते तो मैं क्या क्या कर सकता था। वो एक कल्पना कर रहा है, सोच रहा है खाली। ठीक है, आप लोग भी सोचते हैं ना कि अगर ये होता तो हम क्या करते। उसी तरह से ये बालक भी सोच रहा है कि अगर मेरे पास पंख होते चिड़िया की तरह तो मैं क्या क्या कर सकता था, कितनी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता था। वो ये कल्पना कर रहा है। शुरू करते हैं पढ़ना। अभी पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पंख होते तो मैं हर जगह घूमता फिरता, आकाश में तारों से मिलता, बादल पर अपना घर बनाता। अगर मेरे पंख होते चांद को मैं पकड़ लाता, दुनिया में सबसे आगे होता, कोई ना मुझे पकड़ पाता। धीरे धीरे ऊपर जाकर सूरज को छू लेता, बारिश जब होती मैं पेड़ पर छुप जाता, धूप निकलती तो इंद्रधनुष को देख बहुत खुश हो जाता, लेकिन काश अगर मेरे पंख होते। ये बच्चा सोच रहा है कि अगर मेरे पंख होते तो मैं क्या क्या कर सकता था। तो क्या कर सकता था, वो सोच रहा है कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं हर जगह घूमता फिरता, आकाश में तारों से मिलता, मैं उड़कर आकाश में चला जाता और तारों से मिलता, बादल पर अपना घर बना लेता। लेकिन अगर मेरे पंख होते, लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है कि मैं ये तब कर पाता जब मेरे पास पंख होते, चांद को मैं पकड़ लेता। अब आगे क्या सोच रहा है कि दुनिया में सबसे आगे होता। ये बालक सोच रहा है कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं दुनिया में सबसे आगे होता और कोई मुझे पकड़ नहीं पाता। फिर से वो उड़ जाता, धीरे धीरे ऊपर जाकर सूरज को छू लेता। और अगर मेरे पंख होते तो मैं धीरे धीरे जाकर ऊपर सूरज को मैं भी छू लेता, बारिश जब होती मैं पेड़ पर छुप जाता। और अगर मेरे पंख होते तो जब बारिश होती तो मैं धीरे से जाकर पेड़ पर छुप जाता, धूप निकलती तो इंद्रधनुष को देख बहुत खुश हो जाता। बारिश के बाद जब धूप निकलती तो आसमान में कई रंग की वो लाइन खींची होती है, उसको कहते हैं इंद्रधनुष। तो वो क्या कह रहा है, धूप निकलती तो मैं इंद्रधनुष को देखकर बहुत खुश हो जाता, लेकिन काश अगर मेरे पंख होते। बच्चा क्या कह रहा है, लेकिन अगर मेरे पंख होते। पंख तो उसके पास था नहीं, वो सिर्फ एक कल्पना कर रहा था, सोच रहा था। लेकिन काश अगर मेरे पंख होते तो मैं ये सारी चीजें कर पाता। फिर से देख लीजिए, अगर मेरे पंख होते तो मैं हर जगह घूमता फिरता। इस कविता को आप जब कई बार पढ़ेंगे तभी आपको ये कविता याद होगी और एग्ज़ाम आने पर, टेस्ट होने पर आप इसको अपने मन से स्वयं अपने आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप कई बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होगी। और पढ़ने के साथ साथ इसको क्या करना है, आपको एक रफ कॉपी लेंगे और उस पर इसको लिखेंगे। और लिखने से आपको क्या होगा, क्या प्रैक्टिस होगी लिखने से। आज जब आप इसको कविता को याद करके कॉपी पे लिखेंगे तो आप मात्राओं का ज्ञान होगा कि कहाँ पे कौन सी मात्रा हमने सही लगाई है और कौन सी मात्रा हमने गलत लगाई है।
आया समझ में? लिखने से आपको क्या पता चलेगा कि आपकी कविता जो है पूरी तरह से सही लिखी गई है कि नहीं। तो इसीलिए आपको इस कविता को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या है, आकाश अगर मेरे पंख होते तो मैं हर जगह घूमता फिरता, आकाश में तारों से मिलता, बादल पर अपना घर बनाता। अगर मेरे पंख होते चांद को मैं पकड़ लाता, दुनिया में सबसे आगे होता, कोई ना मुझे पकड़ पाता। धीरे धीरे ऊपर जाकर सूरज को छू लेता, बारिश जब होती तो मैं पेड़ पर छुप जाता, धूप निकलती तो इंद्रधनुष को देख बहुत खुश हो जाता, लेकिन काश अगर मेरे पंख होते। ठीक है, इसको आपको क्या बताए हैं कि कई बार इसको आपको पढ़ना है, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। अगर मेरे पंख होते मैं हर जगह घूमता फिरता, आकाश में तारों से मिलता, बादल पर अपना घर बनाता। अगर मेरे पंख होते चांद को मैं पकड़ लाता, दुनिया में सबसे आगे होता, कोई ना मुझे पकड़ पाता। धीरे धीरे ऊपर जाकर सूरज को छू लेता, बारिश जब होती मैं पेड़ पर छुप जाता, धूप निकलती तो इंद्रधनुष देख बहुत खुश हो जाता, लेकिन काश अगर मेरे पंख होते। ये कविता है, ठीक है। इसमें इस बालक के बारे में बताया गया है कि बालक क्या कल्पना कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी क्या मन की इच्छा है। वो अपनी इच्छा को इस कविता में कवि जो है जाहिर कर रहा है, ठीक है। इस कविता के माध्यम से आप लोग भी बच्चे सोचते होंगे ना कि अगर मेरे पास ये चीज़ होता तो मैं क्या कर लेता। उसी तरह से ये बच्चा भी सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि अगर मेरे पास पंख होते, जैसे चिड़ियों के पास पंख होते, पक्षियों के पास पंख होते हैं, तो पंख से कहाँ कहाँ दूर दूर आकाश में उड़ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये बच्चा भी सोच रहा है कि अगर मेरे पास भी पंख होते तो मैं क्या क्या चीज़ कर पाता, ठीक है। तो ये अब आपको क्या करनी है, इस कविता को याद करना है और कॉपी में नोट करना है, ठीक है। तो ये आपका अध्याय अगर मेरे पंख होते। फिर से हम एक बार कह रहे हैं, इसको लिखिए और याद कीजिए, ठीक है। आप देखिए क्या करना है। नेक्स्ट आप लोग अपनी अपनी कॉपी पहले इस बुक में देख लीजिए, नेक्स्ट पेज निकालिए। ये शब्दार्थ है जिसको कॉपी में आपको नोट करना है। अभी हम आपको कॉपी में बताएंगे भी कि कैसे करना है। आकाश का अर्थ होता है आसमान, दुनिया का अर्थ होता है संसार, चांद का अर्थ होता है चंद्रमा और पंख का होता है अर्थ पर, ठीक है। आकाश का आसमान, दुनिया का संसार, चांद का चंद्रमा और पर पंख का पर। नेक्स्ट देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। ये जो लिखा हुआ है इसमें आपका जो भी सही आंसर है उसका सही पे टिक लगाना है। जैसे देखिए, पहला है कि अगर मेरे डैड होते तो क्या होते, आँख, नाक, पंख और पैर। तो पंख होते तो पंख पे टिक लगा हुआ है, ठीक है। आप इस कविता को जब पूरा पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, तो अपने आप ही स्वयं इस चीज़ को आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। लेकिन कविता याद होने पर। बादल पर अपना डैश बनाता, क्या बनाता, घर, पाठशाला, दुकान। तो घर पे टिक लगा है तो घर बनाता। दुनिया में डैश होता, क्या होता, आगे, ऊपर, पीछे, नीचे। तो आगे, आगे पे लगा हुआ है। कोई ना मुझे डैश पाता, क्या, डांट, गिरा, पकड़, रुला। तो क्या नहीं पाता, कविता तो आप लोगों ने पूरी पढ़ी ली है, तो क्या नहीं कर पाता, पकड़ पाता। तो ये पकड़ पाता पे आपका टिक लगा हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए, सही मिलान करना था। तो आकाश में तारों से मिलता, धीरे धीरे ऊपर जाकर सूरज को छू लेता, काश मेरे पंख होते। ये आपका मैचिट हो गया, ठीक है। देख लीजिए, इसको आपको क्या करना है, कॉपी में नहीं करना है, खाली बुक में एक्सरसाइज फिल कर लेना है, ठीक है। कॉपी में इसको नहीं करना है। इस पंक्तियों को आप तभी पूरा कर सकते हैं जो पंक्तियां लिखी हुई हैं। पंक्तियां मीन्स होता है लाइन,
ये जो भी लिखा हुआ है इसको आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आपको वो पोयम पूरी काश मेरे पंख होते वो पूरा याद होगा। तो उसको याद कीजिएगा और इस पंक्तियों को पूरा आप लोग कर लीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक, ये आपका होमवर्क हो गया। और फिर इसका पोयम का तो क्वेश्चन से होता नहीं है, तो फिर पर्यायवाची शब्द है, ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि आप इसकी पिछली कक्षा में आप सब पढ़ चुके हैं। बादल का नभाकाश हो जाएगा, घर है गृहवास हो जाएगा, चांद इंदु चंद्रमा हो जाएगा, सूरज का दिनकर दिवाकर हो जाएगा। इसका हम आपको ऐसे ओरल बता दे रहे हैं मौखिक रूप से। ठीक है, आप ये पर्यायवाची, ये और ये आपका 2 होमवर्क है। और ये हमने पहले भी समझाया है कि जब तक आप लोग याद नहीं करेंगे आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे अपने मन से। ठीक है, ये आपका कॉपी में कैसे नोट डाउन करना है, देखिए आप लिखेंगे पाठ 1 अगर मेरे पंख होते। ठीक है, ये शीर्षक है इसका। उसका फिर वर्ड मीनिंग लिखेंगे, शब्द और अर्थ, आकाश का, आसमान, दुनिया, संसार, चांद, चंद्रमा, पंख और बर्ड। पहले आप वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, शब्दार्थ लिख देंगे, शब्दार्थ लिखने के बाद ये पूरा लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम तो इसी में ये भी कर दिए, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी आपकी नोटबुक है उसमें एक पेज पर ये डालेंगे, इसको लिखेंगे और फिर शब्दार्थ लिखेंगे। उसके सिवा उस पेज पर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट पे देखिए, उसके बाद ये पोयम है, ये कविता है आपकी, इसको शब्दार्थ एक पेज पे लिखिएगा, उसके बगल वाले पेज में नेक्स्ट पेज पे आप इस कविता को लिखेंगे। अगर मेरे पंख होते तो मैं हर जगह घूमता फिरता, आकाश में तारों से मिलता, बादल पर अपना घर बनाता, अगर मेरे पंख होते। चांद को मैं पकड़ लाता, दुनिया में सबसे आगे होता, कोई न मुझे पकड़ पाता, धीरे धीरे ऊपर जाकर सूरज को छू लेता, बारिश जब होती तो मैं पेड़ पर छुप जाता, धूप निकलती तो इंद्रधनुष को देख बहुत खुश हो जाता, लेकिन काश अगर मेरे पंख होते। तो क्या करना है, हमने आपको पहले भी समझाया है कि एक पेज पे आपको ये शब्दार्थ लिखना है, नेक्स्ट पेज पे आपको कविता लिखनी है, गैपिंग कर करके लिखनी है। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हमने, तो इसको क्या किया है कि पूरा लाइन नहीं हमने गैप किया, छोड़ा नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, लाइन को 1 लाइन गैप करके लिखना है। जैसे ये अगर मेरे पंख होते हो गया, फिर एक लाइन छोड़कर फिर लिखेंगे मैं हर जगह घूमता फिरता। ठीक है, ये हमने आपको पहले भी पिछली कक्षा में भी समझाया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा। इसको PDF भी आपका जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये आपका चैप्टर 1 अध्याय 1 समाप्त हो गया बच्चों। ठीक है, आपको मन लगा के अब याद करना है, लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।